बिहार की राजनीति में जो इस समय राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, उसकी खुशबू अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। चुनाव के वक्त जब सब कह रहे थे कि रिजल्ट आने के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिली तो बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, अपने कैंडिडेट को सीएम की कुर्सी पर बिठाएगी, तब मैंने एक वीडियो में आपसे एक खास बात कही थी कि सीएम तो नीतीश बाबू ही बनेंगे, चाहे वो सिर्फ 1 साल के लिए ही क्यों ना हो। क्योंकि जो एनडीए ने जो चुनाव लड़ा बिहार में, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, तो उस लिहाज से भी, और बहुमत भी मिला बीजेपी को, एनडीए को यहां पर, तो उस लिहाज से भी ये उम्मीद थी मुझे कि चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे 1 साल के लिए ही क्यों ना बने। आज राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट बता रही है कि वह समय आ गया है कि क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर अब बने रहेंगे या मुख्यमंत्री के पद से वो किसी दूसरे पद पर जा रहे हैं, क्या वो राज्यसभा जा रहे हैं, क्या बिहार को पूर्णकालिक बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी समीकरणों की परतें खोलते हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगी खाली, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। एनडीए ने 5 सीटों का बंटवारा इस प्रकार किया है कि बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जेडीयू के खाते में 2 सीटें और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की आरएमएल के खाते में गई। यानी कि एनडीए ने अपना 5 सीटों का बंटवारा कर लिया है। अब सवाल यह है कि इन 5 सीटों पर कौन कौन जाएगा। तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में जो सबसे पहला नाम आता है सामने, और वो लगभग तय ही बताया जा रहा है, वो है नितिन नवीन का। क्योंकि नितिन नवीन जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी संगठन में उनकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। वह किसी क्षेत्र से एमपी भी नहीं है, वो पहले बिहार में मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्हें राज्यसभा भेजा जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब दूसरे नाम को लेकर भी अभी चर्चा जारी है, लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार एक शिवेश राम जी हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि जो जानकारी अभी तक मिली है उसके अनुसार उनके नाम पर अभी मुहर नहीं लगी है। अब बात करते हैं जदयू की। जदयू के हिस्से में भी 2 सीटें आई हैं। इनमें से एक नाम जो लगभग तय माना जा रहा है वह है रामनाथ ठाकुर जी का। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और पार्टी में उनका एक सम्मानजनक स्थान है, इसलिए भी उनका नाम करीब करीब तय है कि वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन असली सस्पेंस जेडीयू के दूसरी सीट पर है। यही वह जगह है जहां से बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चर्चा है कि जो दूसरा सीट जेडीयू का बचा है, इसमें नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। नीतीश कुमार जी खुद राज्यसभा जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और जो चर्चा चल रही है राजनीतिक हलकों में। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब एक और बात करते हैं, वो बात है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएमएल की। इनको 1 सीट मिली है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा में आरएमएल की केवल 4 विधायक हैं। इसके बावजूद एनडीए के अंदर उन्हें राज्यसभा की 1 सीट मिल गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आरएमएल से कौन उम्मीदवार होगा, कौन जाएंगे राज्यसभा, लेकिन इतना जरूर है कि यह सीट जो है वो एनडीए की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में एक बहुत बड़ा पेंच फंसा है, और वो पेंच है चिराग पासवान। बिहार विधानसभा में चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी है, उनके 26 विधायक हैं। यानी संख्या के लिहाज से वे एनडीए के अंदर एक बहुत मजबूत सहयोगी हैं।
इसके बावजूद इन 5 सीटों में से एक भी सीट उनको नहीं मिली। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है सूत्रों के अनुसार, यह असमानता जो है वो चिराग पासवान को रास नहीं आ रही है, उनकी पार्टी को रास नहीं आ रही है। हमें लगता भी नहीं ऐसा कि चिराग पासवान चुप रहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा था। और यह भी चर्चा सुनने में आ रही है कि चिराग के खेमे में इस बात को लेकर नाराजगी है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। और इस समय एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी चिराग पासवान को साधने में, चिराग पासवान को मनाने में। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर एक बिहारी के मन में है कि अगर नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं या किसी स्टेट के गवर्नर बन जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वह बहुत चौंकाने वाली है। इस समय जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अगर सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, खेल यहीं खत्म नहीं होता है। बीजेपी इस बार सत्ता पर अपनी पकड़ जो है वो और अधिक मजबूत करना चाहेगी, जो मैं समझ रहा हूं। इसलिए बीजेपी चाहेगी कि गृह मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखे। ये हो सकता है, ये अंदाजा जो है हमारा वो मैं बता रहा हूं आपको। हालांकि इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल जो गृह मंत्रालय है वो सम्राट चौधरी के पास है और जो वित्त मंत्रालय है वो जदयू के जो विजेंद्र प्रसाद यादव है ये उनके पास में है। अभी वर्तमान स्थिति में, वर्तमान जो बिहार की स्थिति है, बिहार सरकार की स्थिति है जिसमें 2 मुख्यमंत्री हैं, तो ये 2 मुख्यमंत्री आगे भी कंटिन्यू रह सकते हैं। लेकिन उसमें जो मंत्री हैं वो चेंज हो जाएंगे अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो। जिसमें पहला नाम आ रहा है नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का। और ऐसा इसलिए होगा ताकि जदयू चाहेगी कि उनका जो आधार है वो बना रहे, जदयू में पकड़ बनी रहे। और दूसरा हो सकता है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उसके किसी चेहरे को इसमें जगह दी जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा में उनको सीट नहीं मिल रही है। तो उनके नाराजगी को दूर करने के लिए हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। 243 में से 202 सीटें भी जीती, अपने कब्जे में की। सूत्रों की माने तो ऐसा लगता है कि अब जो बीजेपी है वह अपने शर्तों पर आगे बढ़ना चाहती है। अब नीतीश बाबू के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो राज्यसभा में जाकर केंद्र में कोई बड़ी भूमिका संभाले, या फिर किसी राज्य के राजभवन में जाकर गवर्नर बने और राजभवन की शोभा बढ़ाएं। और अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तक बिहार में कभी भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। एक बात और भी है कि अगर नीतीश कुमार खुद राज्यसभा नहीं जाते हैं तो वो अपने पुत्र निशांत कुमार को भेज सकते हैं राज्यसभा। और निशांत कुमार का राज्यसभा में जाना इस बात का संकेत होगा कि नीतीश कुमार अब अपनी विरासत अपने पुत्र को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि नीतीश बाबू या निशांत कुमार में से कोई एक दिल्ली की राह पकड़ेगा और पटना की कुर्सी पर भगवा लहराएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है और सत्ता का समीकरण किसके पक्ष में जाता है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में सचमुच नया मुख्यमंत्री बनने वाला है? और अगर बने तो आपका पसंदीदा चेहरा कौन होना चाहिए? और अगर सम्राट चौधरी बने तो क्या वे बिहार को वो नेतृत्व दे पाएंगे जिसकी तलाश बीजेपी को बरसों से है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और देखते रहिए जीपीएन बिहार, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा यह कल यानी 5 मार्च को साफ होने वाला है। धन्यवाद।